आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबर। मुरी में लैंडस्लाइड स्थल पर एनडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य अब भी रुका हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए साउथ ईस्ट में अप्रोच रोड बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के चलते रोड का निर्माण रुक गया। मुरी में एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर सर्च पहुंची है और सर्च ऑपरेशन उन्होंने चलाया है। मड पाउंड का मलबा 1 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है, जिसमें कई गाड़ियां भी धंसी हुई हैं। मुरी में डंपिंग यार्ड का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया। इसके चलते इस रूट पर घंटों ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा। कड़ी मशक्कत के बाद एक रेलवे ट्रैक पर परिचालन शुरू किया गया। हजारीबाग में बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने विशाल रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। जयंत सिन्हा आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। रामगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग के पार्टी प्रत्याशी जयंत सिन्हा की जीत का दावा किया है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चलाने पर जोर दिया। झारखंड प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है। बोकारो में उन्होंने दावा किया कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर कमल फूल खिलना तय है। हजारीबाग के सीपीआई उम्मीदवार भुवनेश्वर मेहता चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। महागठबंधन से सहयोग नहीं मिलने पर उन्होंने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। गुमला में लोहरदगा के कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लोकसभा चुनाव को लेकर उपराजधानी दुमका में चुनावी हलचल तेज होने लगी है। कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अभियान चला रहा है। अभियान के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए मोदी सरकार के कार्यों की जानकारी दी जा रही है। कोलेबिरा से कांग्रेस विधायक विक्सल कोनकाड़ी ने दावा किया है कि लोहरदगा लोकसभा समेत झारखंड की सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की कार्यशैली से लोग काफी नाराज हैं। गिरिडीह में यूपीए की बैठक हुई है, जिसमें कोडरमा से महागठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी की जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। मौके पर बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लालू प्रसाद ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर जमानत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। गढ़वा के टंडवा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में टाटा कंपनी में तैनात कर्मचारी की नाइट ड्यूटी के दौरान संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। गिरिडीह के राउतगादी गांव से एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक कुछ दोस्तों के साथ घर से निकला था। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर छानबीन में जुटी है। पाकुड़ के नाबालिग हबीबुर रहमान की हत्या की गुत्थी 2 दिन बाद सुलझ गई है। हबीबुर रहमान का कत्ल करने वालों में एक आरोपी नाबालिग है, वहीं दूसरा बालिग है। रामनवमी और लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर के एसडीपीओ विकास श्रीवास्तव ने थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की। साथ ही शातिर अपराधियों पर सीसीए लगाने का जोर दिया। लोहरदगा के ग्रामीण वोटर्स ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों से विकास की उम्मीद जताई है। वोटर्स का कहना है कि जो प्रत्याशी विकास का वादा करेगा वो उन्हें ही वोट देंगे। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में 1 दशक पहले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो आज तक बनकर तैयार नहीं हो पाया। इससे स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। गुमला में मतदाता जागरूकता को लेकर प्रशासन की ओर से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग शामिल हुए। लातेहार के बरवाड़ी में स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता को लेकर जागरूकता रैली निकाली और इस दौरान 300 से अधिक की संख्या में बच्चों ने लोगों से मतदान करने की अपील की। जमशेदपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार ने मतदाता जागरूकता रथ निकाला, जिसे निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की एयरपोर्ट के फर्श पर लेटी हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। माही के इस अंदाज को उनके प्रशंसक बेहद पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का आज खरना है। कल भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, लेकिन धनबाद में रेलवे के पंपू तालाब छठ घाट की अब तक सफाई नहीं की गई और यहां गंदगी का अंबार लगा है। इससे लोगों में नाराजगी है।